ट्वेल्थ का इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर दिए हैं। अभी आपका एग्जाम बहुत है, समीप है। क्लास 11 का एग्जाम है हमारा 20 मई 21 मई 22 में को एग्जाम शुरू हो रहा है। लेकिन हमारा जो क्लास 12 का सिलेबस हम लोग अभी शुरू कर दिए हैं, ताकि हम लोग को सिलेबस में कम मिलता है। लगभग क्लास 11 का सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी आप रिविजन कर रहे होंगे, हम लोग क्लास में रिविजन करते हैं, लेकिन क्लास 12 को हम लोग का उसको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आपका रिजल्ट है क्लास 12 में निर्भर करता है। इसी से आपको सब कुछ होना है, इसलिए क्लास 12 को हम लोग भुला नहीं सकते हैं। थोड़ा इसको भी हम लोग समय पर मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, इसीलिए हम लोग सिलेबस के अनुसार है हम लोग शुरू कर देते हैं। हम लोग है चैप्टर नंबर जैसे 1 पढ़ा दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का 1 खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 2 में कुछ पार्ट पढ़ाए हैं। इसमें से कुछ टॉपिक है, जैसे पहला है हम लोग देख रहे थे उद्यमशील वातावरण की कौन कौन सी प्रकृति होती है। नेचर के बारे में जानेंगे कि आपका उद्यमशील वातावरण में क्या क्या प्रकृति है। इसमें कुछ बिंदु हैं जो बिंदु के माध्यम से समझने का प्रयास करें। पहला बिंदु आता है आंतरिक और बाह्य वातावरण, दूसरा बिंदु आता है गतिशील वातावरण, तीसरा भौगोलिक सीमा और चौथा गतिशील घटक और सूचनाओं का विनिमय और निरंतर होता है। हम लोग बारी बारी से पांचों टॉपिक को जानने का प्रयास करते हैं। पहला है आंतरिक बाह्य वातावरण क्या है। आंतरिक बाह्य वातावरण में बताए थे कि ये वातावरण में मुख्य रूप से 2 घटक शामिल होते हैं, एक होता है आंतरिक घटक और दूसरा होता है बाह्य घटक। आंतरिक घटक में कुछ घटक ऐसे होते हैं जिसको एक उद्यमशील है या उद्यम कर सकते हैं, उसमें हम अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, मतलब उसके हमारे नियंत्रण में होता है। लेकिन जो बाहरी जो घटक होता है हमारे नियंत्रण के बाहर नहीं रहता है, हमारे नियंत्रण से बाहर रहता है, तो हम लोग को उसमें सामंजस्य होना पड़ता है, हमारा उसके अनुसार चलना पड़ता है, उसी माहौल में ढलना पड़ता है। तो बाहरी घटक को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आंतरिक घटक को हम लोग प्रभावित कर लेते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बाहरी घटक को हम लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा बिंदु आता है गतिशील वातावरण। गतिशील वातावरण में